भगवान देना शुरू कर देते हैं, ले बेटा अब लेते जा लेते जा लेते जा। और जीवन में याद कर लेना, दुनिया देने वाले दे के लेने की आशा करेंगे कि दे रहे हैं मेरे को मिल जाए, ब्याज सहित मिल जाए, मगर भगवान देते हैं तो बोले महाराज वो लेने की आशा नहीं करते। वो सोचते मैंने दिया तू ले जा, तू खा, तेरा बेटा खा, तेरा नाती खा, तेरा पोता खा, तेरा सोता खा, हमें लेने की जरूरत नहीं। संसार वाले लेंगे देंगे तो ब्याज जोड़ेंगे। इसमें जीवन में अगर आपको मांगना है और आशा रखना है तो परमात्मा से, और निराशा करना है तो संसार से। संसार से जो कुछ भी मिलेगा वो देना पड़ेगा। परमात्मा जो दिए हैं वो लेते नहीं हैं, आपको स्वीकार कर देते हैं। आप जन्म जन्मांतर तक भोग करते। राजा बलि धन्य धन्य हो गया, कृत कृत हो गया। इसलिए परमात्मा की लीला बड़ी अद्भुत है। परमात्मा अप्रत्यक्ष में लेते हैं और प्रत्यक्ष में देते हैं। जीवन में अगर आपने भक्ति की, आपने यज्ञ किया, उस यज्ञ का पुरुषार्थ क्या बोले भगवत प्राप्ति। और जीवन में जब भगवत की प्राप्ति हो जाए ना तो समझ लेना आपके जीवन की सार्थकता होगी। भगवत की प्राप्ति क्या कहते हैं? अब तक खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। अरे भाई जो हो गया सो हो गया, अब कुछ करने की कोशिश मत करो। अगर इस विचार में आप हो जाओगे तो जैसे राजा बलि के वहां नारायण प्रकट हुए से आपके भी आंगन में बोले भगवान का प्राकट बोला, लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। आगे चल के बोले महाराज ये भगवान की अद्भुत लीला अष्टम स्कंद का समापन, और घड़ी तो चली रही है। बोले महाराज भागवत 9 स्कंद आया है, 9 स्कंद का बड़ा अद्भुत वर्णन। इस वर्णन को अगर विस्तार से कर देंगे तो बोले महाराज इतना लंबा विस्तार है कि इस विस्तार में हम आप बोले महाराज भटकते ही रह जाएंगे। इस प्रकार से 9 स्कंद में राजा परीक्षित ने गुरु सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव मैं कृष्ण कथा की सुनने के लिए बैठा हूं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन कृष्ण कथा को तो कहूंगा, मगर कृष्ण कथा से पहले राम कथा की मर्यादा राम जन्म तो हो जाए। बोले भागवत में केवल 2 अध्याय में राम कथा है, केवल 2 अध्याय। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं राम की कथा, बोले देखो सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित मैं राम की कथा सुनाऊंगा, मगर राम के वंश का विस्तार भी आपको करूंगा। बोले कैसे? बोले राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, बोले ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र बोले महाराज वैवस्वत मनु। और ये वैवस्वत मनु इतने प्रतापी राजा थे, इनके समय में जल से सारी पृथ्वी प्रलय हो गई। और वैवस्वत मनु राजा जंगल में जब अपनी कन्या को लेके जाने लग गए, इनकी कन्या का नाम था सुकन्या। वो सुकन्या गई जंगल में, देखा एक माटी का दीमक लगा, बानी लगी, उसमें बोले महाराज मोती की तरह आंखें चमक रही है। उस सुकन्या ने क्या किया, एक तृण लिया, वो तृण लेके उसमें जैसे डाला, रक्त प्रवाहित होने लग गया। सुकन्या डर गई, राजा डर गए। राजा ने कहा वैवस्वत डर गए, ये क्या हुआ? और जब वो डरे तो डरने के बाद में बोले महाराज कांपने लग गए कि इस मिट्टी में से रक्त। राजा कांपने लगे, कन्या भी कांपने लगी। उसी में से दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ, जिसकी 12 सफेद झुर्रियां पड़ गई, कोई और नहीं थे, चमन ऋषि। चमन ऋषि ने कहा कि राजा
अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा ने कहा, हे महाराज, ये तो बाल पका हुआ, झुर्रियां लगी हुई, मैं अपनी कन्या का विवाह कैसे करूं? राजा के मन में संशय हुआ। चमन ऋषि ने कहा, राजन चिंता ही मत करो। चमन ऋषि ने हर बहेड़ा आंवला ऊंट पीस के दियो बनाए और बोले महाराज, उन्होंने चमन प्रास बनाया और चमन प्रास को बना के खुद खाया और खिलाया। चमन ऋषि बोले, महाराज क्या हो गए? बोले 20 वर्ष के हो गए, जैसे आज भी लोग चमन प्रास खाते हैं। वो चमन ऋषि ने बनाया। जब बोले 20 वर्ष के हुए, राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया। आगे चल के बोले महाराज, इसी वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए और इक्ष्वाकु ही ने अयोध्या नगरी को बसाई थी। इससे पहले अयोध्या नगरी नहीं थी। और इक्ष्वाकु बोले अपनी इस अयोध्या को राजधानी बनाए। उन्हीं के पुत्र हुए कुक्षी और कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए बाण और बाण के पुत्र हुए अनरण्य और अनरण्य के पुत्र हुए पृथु और पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधमार, धुंधमार के पुत्र हुए युवनाश। भगवान राम जी को 39वीं पीढ़ी में जन्म हुआ था। ब्रह्मा से लेकर युवनाश के मानधाता, मानधाता के ध्रुव संधि और ध्रुव संधि के प्रसेनजीत, प्रसेनजीत के भरत, भरत के असती, असती के सगर। सगर कौन? जो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बोले महाराज, कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने घोड़े को बांधा, चोर समझ के उनके पुत्रों ने दौड़ा। कपिल मुनि ने देखा उनके पुत्रों को 60,000 गोविंदाय नमो नमः, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। उन्हीं में सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भरत, भरत के कुकुस और कुकुस के रघु, रघु के प्रदुप्त और इन्हीं के पुत्र संगवर्ण, संगवर्ण के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए प्रसुष और प्रसुष के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश के विषय में कौन नहीं जानता? बोले महाराज 12 एकादशियों के नहीं अपितु पुरुषोत्तम मास में 24 का 26 एकादशियों को करते। एक बार एकादशी किए, द्वादशी बीत रही थी, त्रयोदशी लग रही थी। उतरे में दुर्वासा आए। दुर्वासा जी का भगवान आज भोजन हमारे वहाँ। दुर्वासा जी बोले जल में, जमुना जी में स्नान करके आ रहे हैं, स्नान करने गए, भूल गए। द्वादशी मिटने लग गई, त्रयोदशी लगने लग गई और एकादशी का पारण द्वादशी में करेंगे तभी पुण्य मिलता है, त्रयोदशी में करेंगे तो निष्क्रिय हो जाता। देखा ऋषि आए नहीं, भगवान की चरमोदक लिया अम्बरीश जी और जैसे पीने लगे उतने में दुर्वासा बोले, पाखंडी ऋषि, पाखंडी राजा, तुम हमको निमंत्रण देके और भोजन करके हाथ मुंह पूछ रहे। अम्बरीश जी ने कहा, भगवान मैंने ऐसा नहीं, मैं भगवान का चरणोदक लिया क्योंकि एकादशी का फल प्राप्त करने के लिए। श्रापा श्रापी हुई अम्बरीश को जब देखा, भगवान को देखा नहीं गया। भगवान ने अपने आयुध को भेजा अम्बरीश की रक्षात्मक। दुर्वासा जी तीनों लोक में भ्रमण किए, कोई उनको रक्षा करने वाले नहीं। जैसे दुर्वासा जी आके अम्बरीश के चरणों में गिरे, राजा अम्बरीश ने कहा, प्रभु उल्टी गंगा मत बहाओ, आप ऋषि हैं। अंततो गत्वा दुर्वासा जी को अम्बरीश ने सुंदर भोजन, घृत पक्वा, पयो पक्वा भोजन बनवा के प्रसाद में पाया और दुर्वासा जी से आशीर्वाद लिया। अब यहाँ व्रत का महिमा बहुत सुंदर किया है। व्रत किसको कहते हैं? राम कथा तो आप लोग दो बार यहाँ बहुत सुनते हैं, मगर व्रत का मतलब क्या है? बोले व्रत का मतलब, अब इधर बहुत सुंदर पूरी कथा का सारांश। व्रत किसको कहते हैं? व्रत भूखे मरने को कहते हैं क्या? बहुत से लोग दुनिया में जान गए कि भूखे मरने को व्रत कहते हैं। व्रत उसके कहते हैं, बोले महाराज 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से भगवान का यजन करो, ध्यान करो,
आंख रूपी इंद्री से भगवान का दर्शन करो, मुख से गुणगान करो, कान से कथा सुनो, नासिका से भगवान का पुष्प का सुगंधि प्राप्त करो, हाथ से बोले महाराज सेवा करो, पैर से तीर्थ और संतों की सेवा करो बोले महाराज। इसलिए इंद्रियां मिली हैं, न कि भूखों मरने के लिए। अगर भूखों मरने से परमात्मा मिलते, बोले अन्न जल ग्रहण करने के लिए कहीं निषेध नहीं बताया गया है। बोले अन्न जल ग्रहण करते हुए परमात्मा का चिंतन करेंगे, बोले गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ धर्म माना। इस प्रकार से बोले महाराज आगे चल के बोले इन्हीं अम्बरीश के नहुस और नहुस के याति के नाभाग, नाभाग के अज और अज के बोले महाराज दशरथ, और राजा दशरथ के बोले महाराज 3 रानियां, पुत्र नहीं। परिणाम स्वरूप गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और इन्होंने कहा गुरुदेव, उन्होंने आदेश दिया सुंदर यज्ञ करो। जैसे यज्ञ किया उस यज्ञ में से बोले महाराज अग्निदेव चरु लेके प्रकट हुए और प्रकट होके बोले महाराज दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उसमें से 3 भाग किया, तीनों रानियों को प्रदान किया और प्रदान करने के बाद सुंदर समय आया, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष